थोड़ा वॉल्यूम आप करके सुन ले भाई। जो पहली बार देख रहे हैं वो भी कर ले कि आवाज कम लग सकती है इस वीडियो में। काफी तबीयत खराब है बट मैं कंसिस्टेंसी आपकी ब्रेक नहीं करना चाह रहा हूँ, ठीक है, ताकि कोई भी आपका डेली सेशन मिस ना हो। इसलिए वीडियो बनाना जरूरी है, 10 क्वेश्चन की तो बात है, ठीक है। और जो पहली बार आ रहे हैं तो मैं बस इतना कहूंगा कि आप इस वीडियो में 20 मिनट तक रुकें और जो 10 क्वेश्चन है इनका आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन विद स्टूडेंट अप्रोच, एक एक चीज को सॉल्व किया हमने और उसके बाद आपको समझ आएगा कि क्या कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट में चल के बातें करेंगे। यहाँ पे कहा गया एक्स वाई जेड तीन सम है, उसमें रिलेशन बताना है, ठीक है। इसके लिए कंपाउंड इंटरेस्ट है ये। मान लो ये 100 है, ठीक है, एक बार के लिए रेट आपके पास है 10%, कुछ भी ले सकते हो आप, उसने दिया नहीं है, टाइम 1 ईयर ले रहे हैं। जब यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो रेट और टाइम सेम रहेगा, और यहाँ से यहाँ ये क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है। ये इसके ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट है जेड। 10% के हिसाब से यहाँ पे 10 रुपए आएगा, और 10 का 10% यहाँ पे 1 रुपए आएगा। एक्स वाई जेड में रिलेशन देखो, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड, कैसे, 10 का स्क्वायर इक्वल टू 100 में 1, 100 = 100, कंडीशन सही है, ठीक है। आप इसको वेरीफाई फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका फॉर्मूला होता है अमाउंट इक्वल टू 1 + R/100 की पावर टी। आपको आर एंड टी क्या लेना पड़ेगा, सेम लेना पड़ेगा, ठीक है। बट कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, अमाउंट माइनस पी करके। तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूले से भी कंपेयर करेंगे किसी दिन जब हम इस चीज का रिवीजन कर रहे होंगे ना लाइव क्लास में, तब मैं उसे बता दूंगा। इसको मैंने भी एग्जाम्पल से बताया। वो इसलिए जरूरी है कि मैं ये जिम करता हूँ कि हर लेवल का बच्चा ये वीडियो देख रहा होगा, ठीक है, या फिर आगे आने वाले टाइम में देखेगा। तो इस चीज को एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। और 100 इसलिए लिया क्योंकि कैलकुलेशन इजी हो गई। आप रेट या टाइम कुछ और भी ले सकते हैं, या फिर पी की वैल्यू 100 की जगह कुछ और ले सकते हैं, 1000 ले सकते हैं, या मान लो 80 ले लो या 800 ले लो, कुछ भी उस तरह भी आप ट्राई करेंगे। तो ये चीज जो रिलेशन है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड, जो बीच वाला कंपाउंड इंटरेस्ट है और जो फर्स्ट वाले प्रिंसिपल है, ठीक है, और लास्ट में जो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, इनके बीच में ये रिलेशन हमको देखने को मिलेगा। इस क्वेश्चन के लिए अपना ऑप्शन बी करेक्ट है। अब आते हैं भाई ये, देयर आर एन कॉन्सेंट्रिक स्क्वायर। एक स्क्वायर ये है, इसके ऊपर एक स्क्वायर ये है, एक इसके ऊपर एक स्क्वायर ये है, इसी तरह और बहुत सारे स्क्वायर हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ 2 स्क्वायर बना रहा हूँ क्योंकि कुछ दिखाना है। पहले वाले की साइड 1 1 है, क्यों, क्योंकि उसने कहा है स्क्वायर जो इनर मोस्ट है उसका एरिया इतना है, डिस्टेंस बिटवीन इसके कॉर्नर में 1 यूनिट है और ये डिस्टेंस 1 यूनिट है। अच्छा ठीक है। अब आप यहाँ देखिए, जो अंदर वाला स्क्वायर है इसका डायगोनल कितना आएगा, √2। D1 की वैल्यू है आपके पास √2, D2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2 + 2। इसी तरह जो बाहर एक और स्क्वायर आएगा इसके बाद, ठीक है, जैसे ये तीसरा है, इसके लिए D3 निकालेंगे, इसके लिए D2 निकाल लें, अंदर वाले के लिए D1 निकालो, डायगोनल दोनों। ये √2 + 4 आएगा, इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा √2 + 6। आप ध्यान से देखो ये क्या बन गया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। इसका फर्स्ट टर्म कितना है, √2 है, कॉमन डिफरेंस कितना है, तो उसका nth टर्म आप निकाल पाएंगे। फॉर्मूला होता है +n - 1 इंटू में डी। ए क्या है अपने पास, √t, √2 है, प्लस n - 1, यहाँ पे 2, तो ये आएगा √2 + 2n - 2, जो कि अपना पहला स्टेटमेंट है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट क्या है, √2n प्लस, नहीं, 2n + √2 - 2, बिल्कुल करेक्ट है। द एरिया इंक्लूडेड बिटवीन nth स्क्वायर एंड n - 1th स्क्वायर इज इंडिपेंडेंट ऑफ n, ठीक है। एरिया की बात की थी, क्या फालतू लिखा हुआ है। अब आप एरिया देखना, उससे पहले आप एक चीज समझ लो। अगर कोई ये स्क्वायर है, इसकी साइड 2 है, ये भी 2 होगी, ये भी 2 है, सारी साइड से एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, जो कि होता है 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4। दूसरा एरिया ये भी होता है, क्या होता है, अगर हम डायगोनल पता है उसका स्क्वायर करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं तो भी सेम आएगा। इस वाले केस में 4 आया। अब इसी केस में डायगोनल निकालते हैं, कितना आ जाएगा, 4 4 8, 2 √2 आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, पाइथागोरस अप्लाई करेंगे, ये 2 है, ये 2 है, तो ये कितना आएगा, 4 + 4 इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज इक्वल टू √8, जो कि होता है 2 √। एक एक स्टेप में बताते चल रहा हूँ। अगर आप यहाँ डायगोनल की जगह 2 √2 का स्क्वायर करेंगे, 2 √2 का स्क्वायर अपॉन में 2, तो ये कितना हो जाएगा, 8/2 4। ये 4 एरिया सेम आ रहा है, ये 4 एरिया सेम आ रहा है। एरिया का जनरली यही फॉर्मूला हम पढ़ते हैं, बट एक ये भी फॉर्मूला होता है किसके लिए, स्क्वायर के लिए। डायगोनल पता है तो उसका स्क्वायर अपॉन में 2। अभी तक हम पीछे क्या कर रहे थे, ये सब डायगोनल ही तो निकाल लेते हैं, ठीक है।
D1 D2 D3। बट अभी आप क्वेश्चन में देखिए, उसने कहा था एरिया इंक्लूडेड बिटवीन nth स्क्वायर एंड n-1th, जो सबसे लास्ट में जाके बनेगा और उससे पहले ये nth मान लो, ये उससे पहले n-1th होगा, ठीक है। इनके बीच का जो ये एरिया आएगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ n होगा, क्या ऐसा है? देखो यहाँ से, जो nth डायगोनल होगा ये हमने फर्स्ट में निकाला, ये फर्स्ट स्टेटमेंट में 2n प्लस वो क्या होगा, nth डायगोनल क्या होगा हमारे पास, 2n प्लस √2 - 2, और n-1th डायगोनल क्या होगा, तो n-1, n की जगह n-1 पुट कर दो, प्लस √2 - 2, 2n-2 प्लस √2 - 2, आपके पास बचा 2n प्लस √2 - 4। ये डायगोनल है, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ पेन चेंज, ये डायगोनल। इन दोनों डायगोनल को देखो, अगले क्वेश्चन पे आ गए, पर ठीक है हमको जगह ज़्यादा चाहिए। इन दोनों का डायगोनल का स्क्वायर, D1² अपॉन 2 माइनस में D2² अपॉन में 2, कर दो भाई। आप देखो जब आप इसका स्क्वायर करेंगे, पूरा ना ही मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो यही सोच रहा हूँ, चलो 2n प्लस √2 - 2 यहाँ तक लिख देते हैं, -2, इसका स्क्वायर माइनस में 2n प्लस में √2 - 4, इन दोनों का एलसीएम सेम है, दोनों के नीचे में 2 लगा दे रहा हूँ। इसको जब आप ओपन करके पूरा सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर उस तरह से ओपन होगा। इसकी आइडेंटिटी क्या होती है भाई, a² प्लस b² प्लस में c² प्लस में 2ab प्लस में 2bc प्लस में 2ac। बट अपने पास क्या है, फॉर्मूला इसी फॉर्म में है जैसे ये है? नहीं, कैसे है ये, a प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस में b² प्लस में c² प्लस में 2ab माइनस में 2bc माइनस में 2ac, ये आएगा, ठीक है। अब आप देखिएगा इन दो टर्म्स में से, ध्यान से, अगर मैं इसको a मानूं, इसको b मानूं, इसको c मानूं, यहाँ पे इसको a b c, 2n² ये वाला टर्म जो होगा कैंसिल आउट होगा, क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट होगा, जो c और c टर्म आ रहा है 2bc, हाँ 2ab आ रहा है यहाँ पे, वहाँ पे 2ac आ गया, ठीक है। ये जो 2ac टर्म है दोनों में, निकालो आप, इस पहले ब्रैकेट से 2ac निकालो। आप ना इसको पूरा भाई सॉल्व करके देख लेना फुर्सत में, वरना वीडियो बहुत हो जाएगी लंबी। तबीयत भी मेरी खराब है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ क्या चीज मैं दिखाना चाह रहा हूँ। दोनों में से 2ac निकालिए, इस ब्रैकेट से 2ac निकालिए, उस वाले से भी 2ac, 2 to the 4 to the 8n आएगा। वहां पे क्या आएगा, जो आप माइनस करेंगे, 2 to the 4, 4 to the 16 है, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो -8n बच जाएगा। सारे n तो कैंसिल आउट होंगे, बट एक n बचेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इंडिपेंडेंट नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है आपका, गलत है, ठीक है, डिपेंडेंट होगा n पे। ये दिखाना चाह रहा था मैं 82 का, भाई पहला स्टेटमेंट तो सही था, दूसरा गलत है, तो इसके लिए ऑप्शन ए करेक्ट है, नीचे 1 ओनली, ठीक है, करेक्ट। अब आ जाओ भाई 83, यहीं से करेंगे अब, रेक्टेंगल है, ए बी सी डी, ए सी इज वन ऑफ द डायगोनल, बना दो डायगोनल। ए सी आपको दिया, ए सी प्लस ए बी इक्वल्स टू 3ad एंड ए सी इक्वल टू 4 + ad लिख लिया मैंने, तो उधर ट्रांसफर करके। अब ध्यान देना इधर, व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एरिया ऑफ द ट्राइंगल पूछा है, ठीक है। आप देखो यहाँ पे क्या है, दो इक्वेशन 3 वेरिएबल, कर सकते हैं? नहीं, बट आंसर होगा यस, क्योंकि एक इक्वेशन और है, ये भाई 90 डिग्री होता है, इस हिसाब से आप यहाँ देखना। एक इक्वेशन ये है, ac² इक्वल टू पाइथागोरस ab² प्लस bc², bc इक्वल टू ad होता है, तो bc की जगह ad यूज कर सकते हैं आप यहाँ, ac² इक्वल टू ab² प्लस में ad², ठीक है भाई, ये चीज आ गई अपने पास, जहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ac² इक्वल टू ab² प्लस ad²। अब क्या करिए, सबको कन्वर्ट देम इनटू सिंगल वेरिएबल, ac की जगह पे आप ये वैल्यू रख दीजिए, मैं पेन चेंज करके रख रहा हूँ। जब आप 4 + ad का डायरेक्ट स्क्वायर कर रहा हूँ, ठीक है, बच्चे तो हो नहीं, आप सीडीएस को सॉल्व कर रहे हैं, a² प्लस b² प्लस 2ab 16 प्लस में ad², 2 4 ज़ा 8ad आ गया। ab की जगह पे आप यहाँ से ab की वैल्यू निकाल ली, ac उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, 3ad माइनस में से 3ad माइनस जब ac करेंगे, हाँ
ये क्या लिखा है मैंने, ए बी इक्वल टू 3 AD - 6। हाँ ठीक है। अरे यहाँ से देखो भाई, ए बी इक्वल्स टू 3 AD, माइनस में AC रखो, लेकिन अभी भी AC बचा है। एक काम करो, एक इक्वेशन हमको और बनानी पड़ेगी, क्योंकि फिर हम ए बी को, AD AC बचा रहेगा। अब इस AC को एलिमिनेट करना है, तो ये इक्वेशन 1 मानो, ये इक्वेशन 2 मानो, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करो। LHS में AC प्लस AB माइनस AC हो गया। RHS में आपके पास है, अभी इसको भूल जाना थोड़ी देर, 3 AD -में 4 माइनस में AD। भाई यहाँ भी ज्यादा जगह लग रही है। देखो भाई, AC से AC कैंसिल हो गया, AD में से गया तो 2 AD - 4 AB की वैल्यू आए। इस AB की वैल्यू अब यहाँ पे रखो, तो 4 AD² प्लस में 16, 2 4 8 माइनस में 16 AD, और प्लस में ये AD तो AD रहेगा, क्योंकि सबको तो एक ही वेरिएबल में चेंज करना है। ठीक है, अब आप देखना, या तो आप AD को X मान लो, बहुत दिक्कत हो रही है अगर आपको AD से। एंड उसके बाद क्या करेंगे, ऑरेंज ये रहा, देखो ये AD² से ये AD² कैंसिल, +16 से +16 कैंसिल। अब देखना, इधर 4 AD² बचा है, ये -16 AD बचा है, उसको इस साइड ले आओ। 24 AD इक्वल टू 4 AD² स्क्वायर से आपका AD कैंसिल, 4 से ये कैंसिल 6 टाइम, AD की वैल्यू आ गई आपके पास 6। ठीक है, AD अगर 6 आ गया तो AB आ जाएगा, 6 2 12 -4, AB आपके पास 8 आ गया। उस हिसाब से आ जाओ भाई अपने डायग्राम, AD आया था 6, ये आया था 8। यहाँ पे देखो ये गलत है, जो आपका हिंदी वर्जन ऑफ क्वेश्चन होता है यूपीएससी के पेपर में, वहाँ पे ये लिखा था आयत। ठीक है, अभी तो मैंने जो PPT बनाई है तो इसको इंग्लिश वाला पेश किया है। आयत का मतलब है रेक्टेंगल होता है। ठीक है, तो रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए 8 × 6 L × B 48 आएगा, ये सही है। अगर ट्राइंगल दिया भी रहता तो भी निकाल लेते। क्या होता है, एक डायगोनल दो इक्वल ट्राइंगल में डिवाइड करता है रेक्टेंगल को, उसको 2 कर देते, उस हिसाब से 24 होता। बट जो ऑफिशियल आंसर की थी उसमें भी C को सही माना गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ट्रायंगल इंग्लिश में मिसप्रिंट है, हिंदी वाले में आयत रेक्टेंगल दिया था, वरना दोनों में ट्रायंगल होता है, हिंदी वाले में भी त्रिभुज लिखा रहता। उम्मीद है समझ आया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द एरिया ऑफ द सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग 3 आइडेंटिकल सर्कल। ठीक है, और तीन, यार टच ही नहीं कर रहा है, एक दूसरा ट्रायंगल बनाते हैं, ये देखना बेट। ये है, बाहर वाले सर्कल की रेडियस कैपिटल आर है और अंदर वालों की स्मॉल आर है। यहाँ पे इन छोटे सर्कल का जो वो है, तो टच करिए, और क्या करें, ये पेन ले लें। देखो ये आर हो गया, ये आर हो गया, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा। अब मैं ये अंदर वाला ट्रायंगल बनाऊं, तो इसकी सारी साइड 2R 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 कैसा है, इक्वी लेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो येलो देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी, R होगी। यहाँ से यहाँ तक की लाइन तो स्ट्रेट है। जो मैं इस डिस्टेंस को दिखाना चाह रहा हूँ, अंदर जो सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल से लेके इसके वर्टेक्स तक की डिस्टेंस होगी, ये क्या होती है, सरकम रेडियस होगी। क्या होगी, सरकम रेडियस। आप, ठीक है, ये टच नहीं कर रहा, नहीं तो डाउट। यहाँ से लेके ये डिस्टेंस क्या होती है, सरकम रेडियस। इन रेडियस क्या होती है आपके पास, तो सर्कल अंदर तीनों साइड्स को टच करता है, तो ये क्या होती है, इन रेडियस। सरकम रेडियस इक्विलेटरल केस में फाइंड करने का क्या होता है, साइड अपॉन में √3। इन रेडियस क्या होता है, फॉर्मूला रिवाइज कराते चलना, 2√3। साइड क्या है आपके पास, यहाँ देखना, 2R/√3। ठीक है, हम बड़े वाले सर्कल की रेडियस फाइंड करना चाह रहे हैं। आप देखो कैसे होगा, अगर आप सोच रहे हैं कि सर्कम रेडियस में एक यहाँ से सर्कल बनाऊं जो सर्कल के, सॉरी ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस को टच करे, इस सर्कल की जो रेडियस आएगी, ठीक है, मान लो यहाँ से यहाँ तक, वो थोड़ी रहेगी यार, वो भी रहेगी, बट यहाँ देखो इस डायरेक्शन में। देखो ये डायग्राम ना काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गया, अभी मैं नीचे समझा दूंगा। प्लस ये आर, ये जो डिस्टेंस है, ये क्या होगी, बड़े वाले सर्कल की रेडियस।
आप ऊपर से आर कॉमन लो, 2/√3 + 1 = r। जो एरिया गिवन है आपको, ठीक है, πr² = π2 + √3 का होल स्क्वायर अपॉन में 3। आर की वैल्यू आप ये सब्सटीट्यूट कर दो, स्मॉल r स्क्वायर 2√3 अपॉन 2 + √3 अपॉन √3। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो ये देखना नीचे से, तो ये चलो ठीक है यार, 2 + √3 अपॉन में √3 अंदर चला गया ये वाला, और इसका स्क्वायर करो तो ये √3 बाहर निकल के आ जाएगा। मतलब कि भाई ये चीज आपकी पूरी पूरी इससे कैंसिल आउट हो रही है। r² की वैल्यू I1, स्मॉल r की वैल्यू I1, एरिया कितना, स्मॉल r ही पूछा है, नहीं पूछा है। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द वन ऑफ द स्मॉलर सर्कल। जो तीन आपके सर्कल बनेंगे 1 सेंटीमीटर। अब देखो भाई, जो मैं समझाना चाह रहा था, तीन इक्वल सर्कल है, के बाहर पेन चेंज करते हैं। मानना इसको टच कर रहा है, इस डायग्राम में तो नहीं कर रहा है, पर आप एज्यूम करना परफेक्ट डायग्राम ही बनाते रह जाएंगे। बड़े वाले सर्कल के सेंटर क्या होगा, जहाँ पे ऑरेंज डॉट मैंने लगा रखा है। फिर से पेन में चेंज करता हूँ। अब मैं एक ट्रायंगल अलग से बना रहा हूँ। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। अच्छे बच्चे हैं भाई, सबको दिक्कत नहीं है। इस सर्कल का ये सेंटर है, इस सर्कल का ये अंदर वाला स्मॉल जो सर्कल है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, ये स्मॉल आर होगी। ये अंदर से लेकर और पॉइंट ले सकते, ध्यान देंगे, अंदर से लेके ये जो डिस्टेंस है कैसे होगी, जो मैंने व्हाइट सर्कल बनाया है इसके लिए क्या बन रहा है, एक तरह से सर्कम रेडियस का तो काम कर रहा है। ठीक है, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये चीज, इसकी वैल्यू क्या होती है आपके पास, साइड अपॉन में √3। ठीक है, उतनी भी कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, आप खुद से डायग्राम बनाओ, समझो चीजों को, सोचोगे तो हो जाएगा। ठीक है, इसमें यही गैस था कि आपको सर्कम रेडियस पता करना था, फिर उससे इक्वेट करना है, और आपको जो अंदर वाले तीन स्मॉल सर्कल हैं, ठीक है, आइडेंटिकल है जो, उसका रेडियस बताना। एरिया आपको ऑलरेडी गिवन है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 85 पर आ गए। इनर ट्रायंगल एबीसी, ए बी सी, ए बी भाई 21 है, बी सी 20 है, 20 है, ये 13 है, ये 13 है। और परपेंडिकुलर सी डी इज ड्रॉन, सी डी, यहाँ पे सी डी है, परपेंडिकुलर drawn upon the longest side, what is the area of the triangle BCD? BCD, सबकी इस ट्रायंगल का एरिया बता। देखो कैसे करेंगे, यहाँ 90 है, यहाँ भी 90। आपके जो ए डी सी एंड बी डी सी दोनों क्या बनेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे, मतलब दोनों पाइथागोरस को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, पाइथागोरस के लिए ट्रिपलेट भी सही होना चाहिए। तो उस हिसाब से अगर ये 13 है, तो मुझे याद है कि 13, 12 और 5 इनका ट्रिपलेट बनता है, ये हाइपोटेन्यूज होता है, ये परपेंडिकुलर और बेस में से ये दोनों आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, अगर उस हिसाब से मैं इसको 12 ले लूँ, ठीक है, मैं उसको 12 ले लूँ, ठीक है, तो ये आपका 5 आएगा, ये 5 आया तो बी डी आपका 16 आ गया। क्या इनका भी ट्रिपलेट बन रहा है, दोनों साइड ट्रिपलेट बनना चाहिए, यहाँ भी और यहाँ भी। ये वाला तो हमने वेरीफाई कर लिया, इसको देखो, 20, 16 और 12 का बनता है, इसका होता है भाई 256, और वो होता है, सही से लिखना, हाँ तो होंगे कंफ्यूज, 256 ये होता है 144, 6 4 10, 5 4 9 10 का 0 2 1 3 4, 400। दोनों ट्रिपलेट बन रहे हैं। ठीक है, अगर मैं वही गलती करता, इसको 5 ले लेता और इसको 12 लेता, तब आप देखते 20 5 और फिर ये कितना आता अपने पास, 9 आता। तो 20 5 9 इनका ट्रिपलेट नहीं बन रहा है, तो आपको दूसरी पॉसिबिलिटी लेनी पड़ती है किसकी, 20 16 12 की। तो आपके पास समझ गए बीडी कितना आ गया। अब देखिए बी डी सी ट्राइंगल जो है, मैं उसको अलग से बना रहा हूँ। ये पॉइंट डी है, ये बी है, ये सी है, ये 20 है, 16 है, ये अपने पास 12 था, यहाँ पे 90 डिग्री। हाफ इंटू द परपेंडिकुलर इंटू बेस, या फिर हाफ मल्टीप्लाई बाई साइड कंटेनिंग द राइट एंगल। 12 इंटू में 16, 16 को 2 से काटो 8 बार, 96 जो भी यूनिट है आपकी स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन है करेक्ट। इस तरह से कर सकते थे, या तो एक और तरीका है इसको करने का, इसको ये चीज नहीं क्लिक हुई,
उसको मैं एक बार फिर बता देता हूँ। ए बी सी, भाई ज्वाइंट हो जाओ। ए बी 21 है, बी सी आपके पास 20 है, ये 13 था। सी से एक परपेंडिकुलर डी पे गिराया गया। अब हीरोन्स फॉर्मूला की हेल्प से, ठीक है, जो होता है अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, उससे क्या करते हैं, एरिया फाइंड करते हैं, ठीक है। और उस एरिया को इक्वेट करते हैं हाफ इंटू किससे, बेस इंटू में हाइट, हाफ इंटू 21 इंटू में सी डी इक्वल टू, ये वैल्यू तो आपकी आ ही रखी है, अब यहाँ पे यही वेरिएबल बचा है, तो इससे आपकी सी डी की वैल्यू भी आ जाती है। एक बार आपकी सी डी आ गई तो आप यहाँ पे पाइथागोरस लगाते, आप बी डी निकाल लेते, बी डी आ गया तो आपके पास ए डी ऑलरेडी आ जाता 21 से माइनस करके, ठीक है। उस तरह भी आप कर सकते थे कि ए डी की जरूरत ही नहीं थी, बी डी आ गया तो आपको इसी का तो एरिया बताना था, बी डी सी का, ठीक है, उस तरह भी कर सकते थे। चलो बहुत बातें हुई। देर आर टू कंटेनर्स ए एंड बी, ए कंटेनर है बी, इन कंटेनर ए द रेशियो मिल्क एंड वाटर, यहाँ पे भी मिल्क एंड वाटर 1:3, the ratio milk and M:2 M N है। तो ये जो मिक्सचर इन दियर मिक्सड इन रेशियो, यहाँ से 2 पार्ट लिया, यहाँ से 3 पार्ट लिया, तो टोटल जो मिक्सचर बना वो कितना बना, 20 लीटर का बना। 20 लीटर में 3:7 की फॉर्म में, मतलब ये 6 लीटर है, ये 14 लीटर है, ठीक है। यहाँ से दो लेने पे, अगर इसको 1 यूनिट और 3 यूनिट माने तो यहाँ से टोटल 2 यूनिट मिल्क आएगा, ठीक है। तो पेन चेंज कर लेता हूँ। और 6 यूनिट आपके पास पानी है, 2 यूनिट क्या आया, मिल्क आया, टोटल यूनिट कितना है, तो 4 यूनिट आपको कहाँ से आएगा, यहाँ से 3m और 3n आए। 3m की वैल्यू आपके पास 4 यूनिट है, 3n की वैल्यू कितनी यूनिट है, देखो टोटल 6 यूनिट क्या है आपके पास, वाटर है, यहाँ पे कितना है 14, 6 और 14 में डिफरेंस फाइंड करोगे 8 यूनिट, कितने का है, 8 यूनिट का है। और 8 यूनिट ये कहाँ से आ रहा है, 3n से, यहाँ भी तो क्या है, अब ये वाटर हमने n मान रखा है ना, तो 3n की वैल्यू 8 है, आपसे 3m/3n करो, m/n का रेशो पूछा है क्वेश्चन, देखो m/n इक्वल टू 4/8 1/2, आसान क्वेश्चन है रेशो का। अगर किसी को रेशियो में दिक्कत हो रही है तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन वन शॉट, ठीक है, इस चैनल पर है आपके, डिफेंस वाइब्स, जहाँ मैंने अपस्कैट के लिए पढ़ाया था, ठीक है, 01/20/26। और एक आप टाइम एंड वर्क देख सकते हो, ठीक है, एक बार आपने उसको सही से देख लिया, नोट्स बना लिया, रिवाइज कर लिया, तो आपको कहीं से ये चैप्टर तो पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसके भी ऑलमोस्ट सारे टाइप के क्वेश्चन हमने कवर किए, बेसिक से लेकर एडवांस। इसके लिए भाई अपना ऑप्शन ए करेक्ट है, 86 के लिए। A cone, a hemisphere and a cylinder stand on an equal base of radius r, इक्वल बेस है, इसके ऊपर खड़ा है एक हेमिस्फीयर, एक कोन, और पेन अप करते हैं, चेंज व्हाइट कर लेता हूँ, सिलेंडर, ये द सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू में आर, यहाँ पे देखना रेडियस आर एंड है तो सेम हाइट, सबकी हाइट भी सेम है, ठीक है। सेम हाइट मतलब जो आपकी एच होगा वो आर के बराबर होगा। ये डायग्राम यहाँ थोड़ा टच करेगा ऐसे, ये चीज समझ लेना, तीनों मतलब कोइंसाइड करेंगे यार ऐसे, ये है, फिर ये है, फिर इसमें जो ये वो बनेगा। तो डायग्राम थोड़ा मैंने ये क्लियर बनाया, होगा एक्चुअल ऐसा, तभी तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, हाइट और रेडियस बराबर इक्वल हाइट। ये वॉल्यूम की सॉरी कोन का वॉल्यूम है, प्लस हेमिस्फीयर का कितना होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, प्लस सिलेंडर पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इंटू में एच करेंगे इंटू आर, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई कैपिटल आर, ठीक है, उसका कैपिटल आर है, बाकी का स्मॉल है। तो आप एलएचएस में से देखिए ध्यान से, पाई आर क्यूब कॉमन लीजिए, यहाँ बचा 1/3, वहाँ बचा आपके पास 2/3, लास्ट में बचा 1 इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब, पाई से तो आपका पाई कैंसिल। अब इस आर क्यूब को उस साइड भेजिए, और इधर क्या बचा 2 इक्वल टू 4/3 आर क्यूब पाई आर क्यूब, टू से इसको काटोगे 2 टाइम्स 3/2 आएगा, 3/2 इसका रेस, ठीक है, 1.5 के इक्वल होता है, ऑप्शन है अपने पास बी। नेक्स्ट आइए 88, आपको पॉलिनॉमियल गिवन है x³ प्लस 3x²
प्लस क्यू एक्स प्लस आर। कहा गया है कि इज एन इंटीजर फॉर ऑल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स। जो एक्स की वैल्यू है क्या है, इंटीजर है भाई। 1 2, ये जो आपकी नंबर लाइन है -1 -2, इसमें से कोई भी इंटीजर है। तो आप एक बार के लिए ध्यान से देखो, इसकी वैल्यू किसके बराबर है, z। अगर मैं x इक्वल टू 0 लूँ तो 0 0 0 प्लस आर इक्वल टू क्या होगा, इंटीजर। यहाँ से ये चीज तुमको पता चल गई कि r मस्ट बी एन इंटीजर। ठीक है, एक स्टेटमेंट करेक्ट है। बाकी देखिए x इक्वल टू अगर मैं 1 लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे 1 प्लस p प्लस q प्लस आर इक्वल टू इंटीजर। अब देखना, r और 1, एक इंटीजर और दूसरे 1 उसमें ऐड कर दोगे तो सम क्या आएगा, हमेशा इंटीजर आएगा। और ये चीज इंटीजर है, ये चीज अब उधर जाके इंटीजर माइनस में r+1, एक इंटीजर से एक इंटीजर माइनस करोगे, जो बचा रहेगा वो भी क्या आएगा, इंटीजर। इट मीन्स p प्लस क्यू ऑल्सो इंटीजर। ठीक है, इसी तरह से अब x इक्वल टू -1 पुट करिए तो आपके पास आएगा -1 प्लस p माइनस में q प्लस में r इक्वल टू z, जो कि इंटीजर है, p माइनस q। फिर देखना ध्यान से, चीजों को समझना। r और -1, इंटीजर में से जो -1 करोगे तो आंसर भी आएगा, तो क्या आएगा, अगर r आपके पास 0 भी है, 0 -1 करोगे तो -1 है, तो ये भी तो इंटीजर है। अब ये इंटीजर जब उस साइड जाएगा z, जो कि ऑलरेडी सब पॉलिनोमियल पूरा इंटीजर कहा गया इनको इन द क्वेश्चन, ठीक है, उसमें से जब आप माइनस करोगे तो भी क्या आएगा, p माइनस क्यू ऑल्सो इंटीजर आएगा। तो हमको ये चीज पता चली, p प्लस क्यू आपके पास इंटीजर होना चाहिए, p माइनस क्यू भी क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। दोनों का सम देखिए 2p आ रहा है, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 2q आ रहा है। क्या ऐसा जरूरी है कि p और q भी इंटीजर हो तभी हमको इंटीजर मिले? अगर हम ऐसा करते हैं, मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, इस वाले को देखिए, 1/2 प्लस 1/2 मिलता क्या है, 1। आंसर तो इंटीजर आता है, बट ये इंडिविजुअली अगर इसको p मान ले थोड़ी देर के लिए, इसको q मान ले, क्या इंटीजर है, जरूरी नहीं। ठीक है, हर बार जरूरी नहीं। ठीक है, इसी तरह से आप यहाँ भी दे सकते हैं, 4/3 -1/3 करो तो आपके पास 3/3 आएगा, वो होता है 1 इंटीजर। बट क्या ये इंडिविजुअली इंटीजर है, नहीं भाई। तो P और Q क्या होंगे, आपके इंटीजर नहीं होंगे। ठीक है, ये गलत है, ये सिर्फ सही है, 3 ओनली, ऑप्शन बी करेक्ट है। जब भी क्वेश्चन आया था तब बहुत लोग इसको मार करके आए थे, ऑप्शन सी, जो कि गलत है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। ऊपर वाले में भी कर देता हूँ, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आते हैं, एक्स वाई जेड इज अ 3 डिजिट नंबर। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन 2 3 डिजिट नंबर। ठीक है, एक्स वाई जेड माइनस में वाई एक्स जेड, इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, 100x प्लस में 10y प्लस में जेड माइनस में 100y माइनस में 10x माइनस में जेड, माइनस जेड प्लस जेड कैंसिल, आपका यहाँ क्या बचेगा, 90x माइनस में 90y इक्वल्स टू योर 90, 90 आप कॉमन लोगे, x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, x इक्वल टू 1 प्लस वाई। कितने ऐसे पेयर पॉसिबल हैं किसके, x प्लस वाई के? 2 3, एक दो हो सकता है, 2 3 हो सकता है, 3 4, 4 5, 5 6, 6 7, 7 8, 8 9, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने पेयर पॉसिबल है, 8। ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, एक्स प्लस वाई का आपसे सम पूछा है, एक्स प्लस वाई का सम आपके पास क्या होगा, एक्स की जगह 1 प्लस वाई ये आना चाहिए 1 + 2y। ठीक है, क्या आना चाहिए आपके पास, दोनों डिजिट होने चाहिए, और एक्स कहा गया है वाई से एक बड़ा होना चाहिए, तो उसके सारी पॉसिबिलिटी ये लिखिए, आपके पास टोटल 8 पॉसिबिलिटीज होंगी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया 89। लास्ट क्वेश्चन बचा है इस वीडियो का, हाउ मेनी टाइम डज द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक कोइंसाइड विद द सेकंड। आप ध्यान देना, जब घड़ी के ऊपर क्वेश्चन आता है क्लॉक में, तो आपके आवर और मिनट की बात करता है। ठीक है, बट यहाँ पे मिनट और सेकंड की बात कर रहा हूँ। किस किस टाइम के बीच में, 2:01 PM से लेके 4:01 PM। जब हम 2 PM की बात करें, यहाँ भाई 12 होता है, 1 2, थोड़ा ध्यान देना,
आपकी आर हैंड वाली सुई तो 12 पे रहती है, मिनट वाली कहाँ रहती है? 12 पे रहती है। और क्या होगा, सेकंड वाली भी क्या करती है, कोइंसाइड करती है। उसके बाद मिनट वाली तो धीरे चलती है, सेकंड वाली जो व्हाइट वाली सुई वो घूमती है घूमती है घूमती घूमती है, चार, सॉरी, 2 बज के जो 01 PM होता है, क्या उस पर कोइंसाइड करती है? नहीं करती, क्योंकि उस टाइम क्या कंडीशन हो जाती है, फिर एक घड़ी बनानी पड़ेगी। यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 1 है। आपकी जो मिनट वाली है वो थोड़ा सा इधर आ जाती है, सेकंड वाली पीछे से 12 पे आती है, ठीक है। इसके बाद 2 बज के 1 से लेके जो 3 PM होता है, इसमें टोटल 59 बार क्या है, क्रॉस कर रही है सेकंड वाली जो नीडल है, आपकी मिनट वाली नीडल है। इसी तरह 3 बज के 1 मिनट है, उस पे क्या है, नहीं कर रही। फिर 3 से 1 लेके 4 PM पे फिर अगेन 59 बार कर रही है। टोटल इसका सम किया जाए 118। क्या ये ऑप्शन में है? नहीं है, ठीक है। 119 है, बहुत लोग इसको भी मार करके आए थे, बट ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है। ध्यान से समझने वाले। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। कंफ्यूज हो गए थे कई लोग क्वेश्चन को देख के, आर और मिनट में कंफ्यूज हो रहे थे कि इतने ज्यादा नंबर्स हैं, बट ध्यान से पढ़ो, मिनट और सेकंड की बात